आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सिर्फ वाकई में चंद्रशेखर ने असली मुद्दे बाबा के जो आम जनता बिल्कुल पसंद करती है। आज तक कोई भी पार्टी उस बाबा के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। नेता हो तो ऐसा हो जो मोछों पे एकदम ताव लगा के, गमछा नहीं रख के, एकदम व्हाइट शर्ट में एकदम आगे पीछे लोग देख। अगर वो गलत भी करेंगे तो हमारे लिए सही है। यार इतने दीवानापन कैसा होगा चंद्रशेखर आजाद से? पहली बार ही देखा जब ही हो गया। आएंगे वो दिल्ली में? दिल्ली में अगर लड़ेंगे तो दिल्ली में भी उनके लिए मैं जान हाजिर है। जान हाजिर, इतने बढ़िया, बहुत बढ़िया है और यारू नेता है। यही एक अकेला नेता ऐसा नज़र में आया है जो जाति और समाज के मुद्दों से ऊपर उठकर जनता के असली मुद्दों को टच कर रहा है। गरीब को भी एक जैसा समझ के चले, अमीर को भी एक जैसा। उन्होंने सबका पक्ष लिया। ये नहीं एक पार्टी का, एक जाति का या एक धर्म का वो करा। जातिवाद बिल्कुल नहीं है। वो तो कोई भी जाति का पहुंच जाए उनके पास तो तुरंत उनकी फरियाद सुनते हैं। वो अपने दम पर जीते हैं, ना किसी के पीछे आगे ना कुछ। जो आजकल जलने वाले लोग जल रहे हैं, हमारे भैया अपने दम पे ही सब कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छी टक्कर दी और जीत भी गई। बहुत बड़ी जीतने के बाद भी वो पब्लिक का मुद्दा उठाती है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता है, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के परिणाम आप लोगों के सामने आए, जिसमें आपने देखा होगा इन लोकसभा के चुनाव के परिणाम में एक नया नेता निकल कर आया है। नया नेता कौन है? नया नेता है आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से चुनाव लड़े। नगीना से चुनाव लड़ने के बाद सांसद बन गए हैं। अब संसद सत्र चल रहा है, लगातार वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद। आपने देखा को चंद्रशेखर आजाद के जो फॉलोअर्स हैं, चंद्रशेखर आजाद को जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और उनके लिए अलग अलग राय है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि दिल्ली की जनता चंद्रशेखर के बारे में क्या कहती है और कितना जानती है उनको। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। विक्रम जी, मुझे आप एक बार बताइए, चंद्रशेखर आजाद, जब भी मैं चंद्रशेखर का नाम लेता हूँ तो आपके माइंड में चंद्रशेखर आजाद की कैसी इमेज आती है? फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग जो शुरुआत पॉइंट है, इसको बड़ा अप्रिसिएबल कहा जा सकता है, क्योंकि यही एक अकेला नेता ऐसा नज़र में आया है जो जाति और समाज के मुद्दों से ऊपर उठकर जनता के असली मुद्दों को टच कर रहा है। सब राजनीतिक पार्टियां आज जाति और बिरादरी के नाम पे बटी हुई हैं, लेकिन इस नेता को एक ऐसा देखा है जो एक जन सामान्य बात को उठाते हुए, आम आदमी के मुद्दों को उठाते हुए एक अपना कैरियर शुरू किया है। इसको अप्रिसिएबल कहा जा सकता है। जब आप इनका सांसद सत्र देख रहे होंगे, आपने कौन कौन से मुद्दे देखे जिनसे आप प्रभावित हुए? इनसे बड़े ज्वलंत मुद्दे थे। हाथरस का एक वो मुद्दा था, जो बाबा वाला, जो हाँ बाबा वाला मुद्दा था, वो देखा। उसके बारे में भी काफ़ी अच्छा वो स्टेटमेंट, मतलब इनका देखा बयान जो है बाबा के खिलाफ या तो इन्होंने बोला है, मायावती जी ने बोला है। सिर्फ वाकई में चंद्रशेखर ने असली मुद्दे बाबा के जो आम जनता बिल्कुल पसंद करती है। आज तक कोई भी पार्टी उस बाबा के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। इनफैक्ट बीजेपी बात नहीं कर रही है। बीजेपी ने भी बाबा को क्लीन चिट दे दी। पार्टी ने मतलब वो नहीं किया। अकेले चंद्रशेखर ने ज्वलंत मुद्दा है जो उठाया है और वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसको पुलिस की ड्यूटी का भी मुद्दा उठाया, आपने देखा होगा। बिल्कुल पुलिस की ड्यूटी का भी मुद्दा उठाया है। वो भी आज का ही ज्वलंत मुद्दा है। वास्तव में बिल्कुल इसको ये कहा जा सकता है, जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे और नेता हो तो ऐसा हो, नेता हो तो ऐसा हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, नेता दो तरीके के हैं। एक नेता जो संघर्ष करके नेता बनते हैं, एक नेता जो नेता बनने के बाद बन जाते हैं नेता, बढ़िया वाले नेता, समझ रहे हैं आप? जैसे आपके केजरीवाल, जैसे आपने तमाम बातें बताई। तो चंद्रशेखर आजाद को देखकर लगता है कि वो नेता बन गए हैं तो ऐसे ही नेता बन जाएंगे थोड़े दिनों बाद? नहीं, ये संघर्ष से निकला हुआ इंसान नेता बने तो माना जा सकता है कि जनता के सारे मुद्दों को वो समझने की, यानी समझना, परख होना, ये शुरुआत की है। और बाकी ज़्यादातर नेताओं को जो देखा है, जो बाप दादाओं के बेटे, बहन या भाई अपने ऊपर से थोपे हुए नेता ऐसे जो होते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग हैं। इसमें बड़ाई के पात्र हैं। देखिए, आपको राजनीति का पूरा ज्ञान हो, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बहुत क्लोजली देखी होगी, दिल्ली की आप देख ही रहे हैं। आप देखिए, जब नगीना में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है आज तक। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव ने एक भी सीट नहीं दी। एक ही सीट मांग रहे थे वो, हालांकि। कारण क्या नजर आया आपको उसमें? खतरा? हाँ, वो अखिलेश को अपना ही, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब कई बातें ऐसी हैं कि जो सामाजिक बिरादरीवाद का भी मुद्दा हो सकता है, जातिवाद भी है इसमें, जातिवाद भी नज़र आता है कि वो नहीं पसंद करते होंगे। और असली मुद्दा यही था कि कुछ नेता ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते मेरे सामने कोई एक जन समस्याओं को उठाने वाला नेता आगे भविष्य बनाए। तब आने वाला भविष्य जो है वो चंद्रशेखर आजाद देखते हैं लोग।
जैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात को, नगीना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और नगीना जो चंद्रशेखर जीते हैं वो भी मुस्लिम वोट की वजह से जीते हैं। कहीं अखिलेश यादव को ये खतरा तो नहीं कि नया नेता पैदा हो गया, इससे भी गठबंधन करना पड़ेगा, इसको भी सीटें देनी पड़ेंगी फिर आगे जाके? बिल्कुल पक्की बात है। मैं स्पष्टतः ये महसूस करता हूँ कि नगीना वास्तव में जो निचली बेचारे जो लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं और मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, बिल्कुल स्पष्ट खतरा नज़र आया अखिलेश यादव को, उनसे खतरा नज़र आया भविष्य के लिए। इसीलिए जबकि वो एक ही सीट मांग रहे थे, ये भी स्पष्ट है, लेकिन समझौता ना करने का यही कारण है कि अपने मुकाबले बराबर का नेता वो उभरने नहीं देना चाहते। चंद्रशेखर यादव के बारे में जब आप समाज में, सोसाइटी में क्या क्या बातें सुनते हैं, कुछ सुनते हैं लोगों से भी कुछ? नहीं, अकेला नेता है, अभी एक पार्टी से निकला हुआ, अकेला मतलब निर्दलीय के रूप में मतलब जीते हैं, तो ये तो एक बहुत ही सम्मान की बात है और शुरुआती स्टेज है। आगे बड़े चांस दिखाई, भविष्य के लिए बड़े चांस। भविष्य में कहाँ देखते हैं आप उनको? नहीं, भविष्य में काफ़ी उज्जवल भविष्य हम महसूस कर रहे हैं। तरक्की बड़ी जल्दी होने वाली है। अब विधानसभा चुनाव जो नेक्स्ट आएंगे उसमें उम्मीद, चुनाव भी हैं बीजेपी में भी 10। बीजेपी में भी अब हो रहे हैं 10 चुनाव जो है, और वैसे बीजेपी क्या वो यूपी में, बाकी हाँ हम उम्मीद करते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक काफ़ी बढ़ोतरी कर पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर जी। आपका क्या नाम है? जी संदीप। संदीप भाई, आप तो युवा हैं, ये चंद्रशेखर आजाद का जब मैं नाम लेता हूँ, फॉलो करते हैं उनको आप? दिल से फॉलो करता हूँ जी। कैसे फॉलो करते हैं बताइए मुझे? दिल से कैसा फॉलो करता हूँ, उनके हर चीज़ में एक लय है। जैसे वो जब अगर कोई चीज़ बोल दे वो काम होना है। आज तो चलो केजरीवाल इतने टाइम होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, ना ही तो जीत पाया। उन्होंने अकेला जीता वो अगला। अब मोदी जी भी 7 सीट जीते हैं, वो जो मोदी जी के चेहरे पे थे, लेकिन उसने अकेले ने उठाया। इन लोगों ने चलो गठबंधन करके, जब कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन करके जब जाके इतने सीट लेके आए, उस अकेले ने मतलब हाँ अकेले ही लड़े हैं। और दूसरी है कि उसकी तरह आदमी कोई नहीं है। कैसे भाई, इसमें क्या मतलब कैसे लेजेंड है वो? लेजेंड ऐसे है जी, देखो उन्होंने देखो कभी जाति विरोध नहीं करा। वो गरीब को भी एक जैसा समझ के चले, अमीर को भी एक जैसा। उन्होंने सबका पक्ष लिया। ये नहीं एक पार्टी का, एक जाति का या एक धर्म का वो करा, किसी धर्म का वो नहीं करा। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई, वो सबके लिए भगवान की तरह है। मैं तो उन्हीं के पक्ष में रहना चाहता हूँ जी। चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में रहते हो आप? आप पक्ष में हूँ जी। अगर वो गलत भी करेंगे तो हमारे लिए सही है। यार इतने दीवानापन कैसा होगा चंद्रशेखर आजाद से? पहली बार ही देखा जब ही हो गया जी। कहाँ देखा? मैंने जी फ़ोन में ही देखा। मेरे को तो मिलने की वो है कि मैं मिलूंगा कैसे उनसे। क्या देखा था फोन में? फ़ोन में यही देखा, एक झलक उनकी। जब यही सुना ना कि वो अकेला आदमी उस जगह से निकला, बस किसी पार्टी ना किसी केजरीवाल, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, किसी पार्टी के ना होते हुए अपनी पार्टी बनाने के बाद निकला हो। मतलब बढ़िया है चंद्रशेखर। बढ़िया दिल। कहाँ देखते हैं भविष्य में, कहाँ देखते हैं? अब इसमें सबसे ऊपर मोदी जी तो चलो यहाँ तक रहेगा, कुछ टाइम बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद और ऊपर जाएंगे वो। प्रधानमंत्री बनने चाहिए बस हाँ, बनने चाहिए चंद्रशेखर आजाद। हाँ। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद अगर ये देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? दिल से आई लव यू है सर उनके लिए। और जब जो हेल्प रहेगी हम तो छोटी मोटी जो भी रहेगी सब करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के लिए। चंद्रशेखर आजाद। प्रदीप भाई, मुझे आप एक बात बताइए, भी हाल ही में नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद। अब आप दिल्ली में रहते हैं, हम लोग राय ले रहे हैं कि दिल्ली वाले चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, और नेता कैसे लगते हैं वो चंद्रशेखर आजाद? बहुत बढ़िया हैं जी, और 2 बार लड़े थे जी। एक बार योगी जी के खिलाफ वो हार गए, फिर दोबारा लड़े 5 साल बाद, और वो उनने मेहनत करी और अच्छे नेता हैं, झाड़ू नेता हैं, और उनने बहुत अच्छी टक्कर दी और जीत भी गई। और बहुत बड़ी जीतने के बाद भी वो पब्लिक का मुद्दा उठाते हैं। वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाते, पब्लिक के दिल को छूने वाले मुद्दे उठाते हैं। पब्लिक के छूने के दिल के जो दिल छूता है वो उठाते हैं, और पब्लिक के बीच में रहते हैं। बीच में रहते हैं। हाँ जी, नेता ऐसे होने चाहिए आज के समय में। बिल्कुल होने चाहिए। और जो जनता की जो आवाज़ है वो सुनते हैं और समझते हैं और करते भी हैं। मोबाइल पे भी देखते हैं आप चंद्रशेखर आजाद? हाँ जी, मैंने देखा, कई बार देखा। नगीना से हैं सांसद जी, और वो जीते हैं, मेरे को खुशी है। उन पर आरोप लगता है कि वो जातिवाद करते हैं। नहीं, ये जातिवाद बिल्कुल नहीं है। वो तो कोई भी जाति का पहुंच जाए उनके पास तो तुरंत उनकी फरियाद सुनते हैं। कभी देखे हैं आपने सामने से? खूब देखा है मैंने। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, और मैं अगर यूपी रहता तो उनका कार्यकर्ता बनता और उनको वोट देता मैं, और सपोर्ट भी करता। अब दिल्ली में आएंगे वो? दिल्ली में अगर लड़ेंगे तो दिल्ली में भी उनके लिए मैं जान हाजिर है। जान हाजिर। इतने बढ़िया लगते हैं। बहुत बढ़िया है, और झाड़ू नेता है। मुझे पर ताव वाव देते हैं तो कैसा फील होता बहुत अच्छा लगता है। मर्द की मूछ होती है, और जो मर्द की मूछ होती है वो ताव देकर बात करने के मज़े कुछ और होता है, क्योंकि इंसानियत की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं चंद्रशेखर आजाद का भविष्य कहाँ देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा होना चाहिए। कहने मतलब मैं आज कहना चाहूँ, इनकी आज एक सीट है, ये सीढ़ी है पहली, और ये
एक और एक की 4 और 4 की 6, 10, 50 ऐसा बढ़ती जाएंगी। इनकी पार्टी फलेगी अगर अच्छा काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जनता के मुद्दे उठाते रहें और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते रहें। क्या नाम है आपका? सागर नाम है मेरा जी। अगर आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा हैं और युवाओं के अनुसार अगर मैं बात करूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जो भी सांसद बने हैं हाल फिलहाल में, कैसा लगा जब वो सांसद बने? बहुत अच्छा लगा जी। हमारे भैया हैं, हम उनकी बिरादरी के, वो भी हमारी बिरादरी हैं। भैया चंद्रशेखर रावण जो नगीनापुर धाम से भी जीते हैं, वो अपने दम पर जीते हैं, ना किसी के पीछे आगे ना कुछ। जो आजकल जलने वाले लोग जल रहे हैं, हमारे भैया अपने दम पे ही सब कुछ कर रहे हैं और जिन्हें जो करना हो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भैया अपने आगे से अपने सपोर्ट में चलेंगे, किसी को उसमें नहीं चलेंगे। नेता हो तो ऐसा हो जो मोछों पे एकदम ताव लगा के, गमछा नीली रख के, एकदम वाइट शर्ट में, एकदम आगे पीछे लोग देखते हैं। जलने वाले जलते रहते हैं और जिन्हें जलना जले, कोई दिक्कत नहीं। हमारे भैया की तरफ से जय भीम, जय संविधान।